नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव एआईटीयू। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हो रहे थे और काफ़ी लंबे समय के बाद में मैं ये वीडियो आप लोगों तक भेज रहा हूँ। और इसका मूल का उद्देश्य है कि 3 बिंदुओं पर मैं बहुत शॉर्ट में संक्षिप्त में आपसे बात करूँगा। पहला बिंदु है कि टेक्नीशियन की जो वैकेंसी अभी आई नहीं है, जिसको बहुत सारे यूट्यूबरों के माध्यम से प्रचारित कर दिया गया कि 7,000, 6,000, 5,000, 3,000 वैकेंसी आई। उसके संदर्भ में आप लोग मुझसे जवाब चाह रहे थे, मैं वो आपको और एआईटीयू का जो पक्ष क्या है वो मैं आपके बीच में रखूँगा। दूसरी बात मैं संक्षिप्त में आपसे बताऊँगा कि एआईटीयू का मिशन क्या है, और तीसरी बात है ग्रुप डी की अपडेट क्या है। ये तीनों ही बातें मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो पे बने रहिएगा, पूरी वीडियो को आप देखिएगा, शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छी जानकारी के लिए और सही जानकारी के लिए मैं आपके बीच में हमेशा बना रहूँगा। मैं पहली बात बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों को कि एआईटीयू की दिल्ली के अंदर में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन संभवतः इसी मंथ के लास्ट वीक में होना है, संभावित तिथि है, और हो सकता है कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक में हो। उसकी भी जानकारी हम लोगों को आपको दे देंगे। उसमें कई बड़े डिसीजन हम लोग लेने जा रहे हैं। कई सारे राज्यों की जो राज्य स्तर की जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के भी एआईटीयू जो है मजबूती से नज़र बनाए हुए है, और उस पर हम लोग डिसीजन लेने जा रहे हैं। रही बात टेक्नीशियन की पोस्ट को लेकर के, अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन है। संभावित वैकेंसी है कि आने वाली है, हो सकता है कि जल्द टेक्नीशियन की वैकेंसी आ जाए। उसको लेकर के एक दो बिंदु हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसको लेकर के एआईटीयू एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, और माननीय रेल मंत्री से इस ड्राफ्ट पर जो है चर्चा करने की हमारी इस बार की प्लानिंग है। और हम लोग निरंतर रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री साहब से हम लोग प्रयासरत हैं कि उनसे हमारी मीटिंग हो जाए, और उसके बाद में एआईटीयू मजबूती के साथ में 2 टेक्नीशियन के संदर्भ में हम लोग महत्वपूर्ण बातें रखना चाह रहे हैं। पहली बात ये है कि जहाँ तक सिलेबस की जो बात है, वो बहुत ही बड़ा अन्याय बच्चों के साथ में हो रहा है कि जिन्होंने पूरे 3 साल तक तैयारी किया, 2 साल तक तैयारी किया और पढ़ाई किया, उसके बाद में भी तैयारी किया, जिस सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ा है उस पर रिसर्च किया है, और सब एग्जाम के बाद में, रेलवे के सिलेक्शन के बाद में पूरी जिंदगी उनको वही काम करना है, वही सवाल उनसे नहीं पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इससे रेलवे के सामने भी बहुत बड़े संकट जो है उत्पन्न होंगे। ना केवल अभी हम लोग स्टूडेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर पॉपुलेशन के लिए भी ये कहीं ना कहीं खतरा है कि जब आप टेक्निकल लाइन से पढ़े हुए बच्चे से जब नॉन टेक्निकल के सवाल पूछते हो, तो सिंपल सी बात है कि वो नॉन टेक्निकल की तैयारी करता है एग्जाम के लिए, और पूरी कड़ी मेहनत जो है वो करता है नॉन टेक्निकल के लिए, जबकि उसे काम टेक्निकल करना है, पढ़ के टेक्निकल आया है। अगर आप टेक्निकल लागू करते हो तो निश्चित रूप से वो और भी टेक्निकल के अंदर में रिसर्च करेगा, और भी टेक्निकल के अंदर में बहुत गंभीर रूप से वो पढ़ाई करेगा, जो कहीं ना कहीं रेलवे की इकोनॉमी के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए भी वो कहीं ना कहीं लाभदायक है, और हाथ से भी कम होने की संभावना है इसके साथ में बन जाएगी। तो इसलिए हमारी ये पहली मांग है, प्रमुखता से हम इसको उठा रहे हैं, और जैसे ही वैकेंसी की बातचीत आगे बढ़ती है, हम लोग रेल मंत्री साहब से भी मुलाकात करके संभव है कि आपको टेक्निकल ही एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, आशा है। दूसरी बात है कि एज को लेकर के हम लोग थोड़ा सा उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि थोड़ा समय मिलना चाहिए। तीसरी बात है कि ग्रुप डी के लेकर के, जैसा आप लोगों सोशल मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी। मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत कम वीडियो बनाता हूँ, जब जरूरत समझता हूँ तभी वीडियो बनाता हूँ। मेरा उद्देश्य यूट्यूबर बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य यूट्यूब पे जाकर के रोजाना वीडियो बनाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। ग्रुप डी के मामले में निश्चित रूप से 100% स्टे लगा हुआ है। वो 6 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है वो सब लोगों ने देखा है, मेरे यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं जाकर के। उसके बाद में अभी तक रेलवे ने कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई है एग्जामिनेशन को लेकर के, जो कार्रवाई बढ़ती है भर्ती को लेकर के, वो नहीं बढ़ाई है। क्यों नहीं बढ़ाई है? क्योंकि कोर्ट ने स्टे किया हुआ है पूरे प्रकरण को, इसलिए रेलवे उस पर कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। 26 जुलाई को इसमें सुनवाई हो रही है, और हमें पूर्णतः यकीन है, पूर्णतः विश्वास है कि 26 जुलाई से पहले पहले रेलवे अपनी तैयारी कर रहा है।
हो सकता है कि वैकेंसी बढ़ाए, हो सकता है कि सेपरेट कर दे, हो सकता है कि 10th वालों को अलग से दे दे, लेकिन इस भर्ती में उनको ITI लेना ही पड़ेगा। ये हमारी पूरा हमें विश्वास है, हमें आस्था है हमारे संविधान में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ये सारी बातें बिल्कुल मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ कि जो वर्तमान में चल रही है। तो हाई कोर्ट में केस अभी हमारा चालू है, सुप्रीम कोर्ट में अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो वहाँ भी जाएंगे। ये आप कान खोल करके सुन लें, जो लोग फ्री की रेबड़ी बटोरने का प्रयास कर रहे हैं, लूटने की, फ्री की जो पब्लिसिटी लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं कि हमने इसमें जो है हम पार्टी बने हैं, हमने वकील खड़ा किया है, ये किया, कई सारे लोगों के माध्यम से वीडियो बन रही है। मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि आपके सपने साकार नहीं होंगे। कुछ समय के लिए आपका कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन ये सपने आपके साकार नहीं होने वाले। अंतिम बात मैं करता हूँ और आधे मिनट में मैं खत्म कर दूंगा अपनी बात को। AITO पूरे देश के अंदर में विस्तार कर रहा है और AITO का लक्ष्य है कि हर जिले पे हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर के ब्लॉक स्तर तक हमारी कमेटी का गठन जो है बहुत तेजी के साथ में हम लोग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग कॉलेज कोऑर्डिनेटर को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे और दिल्ली में हम लोग कई सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करके इसको आगे बढ़ाएंगे कि हर कॉलेज में एक कोऑर्डिनेटर हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के कॉलेज के बच्चों की जो समस्या है, वो टेक्निकल के जो बच्चों की समस्या है, वो हम तक आसानी से पहुँच सके और हम उनका समाधान भी कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भी। ये जानकारी मुझे आप तक पहुँचानी थी। AITO के साथ में आप बने रहिएगा। जहाँ भी AITO के प्लेटफॉर्म पे आपको जुड़ने का मौका मिलता है, आप जरूर जुड़ें और अपनी लड़ाई को अपने आप लोग लड़ें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।